साधकों। तो आज हम लोग गरुड़ पुराण का 8वां अध्याय देखेंगे, जिसमें मरण काल यानी कि जिस समय मरने का समय नज़दीक आ जाता है उस समय और उसके बाद जो भगवान नाम के स्मरण का जो महत्व है और 8 तरह के महादान, अष्ट महादानों का फल और धर्म पे चलने की क्या महिमा है उसके बारे में पूछा है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। और यदि आप इस सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक कर लेंगे तो हमें और खुशी होगी, और ऑफ कोर्स अगर लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर भी कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो ये सब कुछ आज हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी को स्मरण करते हुए एक बार गायत्री मंत्र का सस्वर पाठ करेंगे और उसके बाद आज के अध्याय की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। तो गरुड़ जी पूछते हैं कि प्रभु, पुण्यात्माओं को की जो सारे पारलौकिक क्रियाकर्म हैं उनके बारे में मुझे बताइए, और लोगों को अपने पूर्वजों के बारे में जिस तरीके से, जिस विधि से ये सब काम करना चाहिए उसे मुझे ठीक प्रकार से समझाइए। तो भगवान कहते हैं कि तुमने बढ़िया बात पूछी है, इससे सभी का कल्याण होगा, तो मैं तुमको ये विस्तार से समझाता हूँ। तो बड़ी अच्छी बात यहाँ पे, बड़ा इंडिकेशन अच्छा दिया है भगवान ने कि जो भी मनुष्य पुण्यात्मा मनुष्य हैं, इनको जब वृद्धावस्था आ जाए, मतलब जब बुढ़ापा आ गया, शरीर में बीमारियां लग गई, हाँ, और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि शरीर को रोगग्रस्त जानकर और ग्रहों की प्रतिकूलता को जब वो देखता है, अब रोगग्रस्त तो आप जान लेंगे कि बीमारी लग गई, अपने आप समझ में आ गया। ग्रहों की प्रतिकूलता का क्या मतलब है? ग्रहों की प्रतिकूलता का मतलब ये है कि जब जनरली हमें बीमारी होती है तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाने पे, तमाम अच्छे से अच्छा इलाज करा लेने पे, देसी विदेशी होम्योपैथिक आयुर्वेद जो भी अपना इलाज है सारा करा लेने पे भी जब वो असर ना करे, तब क्या है? तब यानी कि आपकी यही ग्रह की प्रतिकूलता है, यही ग्रह की प्रतिकूलता है। तो ये जान लेना चाहिए कि अब क्या हो चुका है? आयु पूरी हो चुकी है। इसका मतलब दवा असर इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि अब रोग नहीं है, अब उन अंगों का समय पूरा हो चुका है, तो अब आप उस पर कोई असर दवा करेगी नहीं। तो ऐसा बड़ा बड़ा अच्छा इंडिकेशन दिया कि जब सांस के आने जाने की आवाज भी सुनाई खुद को ना दे, सुनाई दी ना आवाज, खुद को भी दूसरे को भी, जब ये शरीर में बीमारी लग गई, दवा असर कर नहीं रही, और जब सांस के आने जाने की आवाज भी सुनाई ना दे, तो अपना अंत काल जान के क्या हो जाना चाहिए? ऐसा हो नहीं पाता लेकिन होना चाहिए, निर्भय हो जाना चाहिए, यानी कि डर को त्याग देना चाहिए और समय ये जान लेना चाहिए कि इस हाड़ मास की देह में रहने का समय समाप्त हो गया। मैं तो नित्य हूं, मैं तो अजन्मा हूं, मैं तो कहीं नहीं खत्म होने वाला, ये शरीर खराब हो गया है, इसको छोड़ देने का समय आ गया है। ये ध्यान करके निर्भय आदमी तभी हो पाएगा जब वो ये कहेगा मैं तो हूं, ये शरीर खराब हो गया, ये बाधा बन रहा है, इसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इसको छोड़ देता हूं। तो जब आप ये समझेंगे तभी निर्भय होंगे। अगर ये लगेगा कि अब तो दवा भी असर नहीं कर रही, अब तो मुझे कुछ सुनाई देना भी बंद हो गया, अब तो मुझे कुछ दिखाई देना, कहाँ हो तुम लोग? डर लगता है ना, लोग ऐसे करते हैं ना, कहाँ हो तुम लोग? कोई आओ मेरे पास आओ। किसके पास आओ? तुम शरीर के पास बुला रहे हो, जबकि असलियत ये है कि तुम्हें ये सारी परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि तुम इस शरीर में हो, वरना तुमको तो कोई परेशानी है ही नहीं है, तुम तो उड़ने लगोगे, पूरे में निर्मल हो जाओगे। तो जब ऐसा आप ध्यान करेंगे तब तो आप निर्भय हो जाएंगे। तो ये ध्यान करके निर्भय हो जाना चाहिए और अब सब कुछ छोड़ के, आलस त्याग के
अपने किए हुए जाने अनजाने पाप कर्मों के लिए क्या करना चाहिए? प्रायश्चित का संकल्प करना चाहिए कि भैया जो कुछ हमसे आवाज नहीं निकल रही, कुछ नहीं निकल रहा, अब मन ही मन ध्यान करिए कि जो कुछ हुआ हमसे भैया हम उसकी माफी मांगते हैं। तो अब बाकी लोगों के लिए इंडिकेशन दिए हैं कि जब ऐसा समय आ जाए, मतलब आपके घर में अगर कोई है ऐसा समय आ जाए, तो आप क्या करें कि अगर तो वो व्यक्ति खुद ही सही है तो ये उसके लिए भी है कि अगर ये इतनी हाथ पैर चल रहे हैं तो स्नान करके और अपना शालिग्राम है तो नहीं तो पत्थर की किसी भी मूर्ति को भगवान विष्णु मान के आप स्नान कराएं, जाप पूजा कराएं। और अगर वो नहीं कर सकते तो बाकी लोग अपना करके जो भी आप अपना मतलब चंदन पुष्प और वो करके नैवेद्य वैवेद्य चढ़ा के पूजा अर्चना करें। लोक हितकारी ब्राह्मणों को, बार बार गुरुदेव ने ये वो किया है, लोक हितकारी ब्राह्मण यानी जिनका सारा जीवन लोगों के हित में लगा हुआ है, उनको दान दें, भोजन कराएं और श्रद्धा भक्ति से ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय मंत्र का जाप प्रारंभ कर दें। क्योंकि ऐसा ये इस मंत्र का जो मतलब उन्होंने साफ कहा है कि मेरे या भगवान शिव के कल्याणकारी मंत्र का जाप जो भी लोग करते हैं वो मुक्ति प्रदान करने वाला है इन नामों का स्मरण करने मात्र से। अब जब आसपास आप जाप कर रहे होंगे तो जो व्यक्ति है उसको भी वही स्मरण आएगा, वो भी अपने मन में अपना उसका जाप करता रहेगा। तो ये करते रहें। बाकी उन्होंने कहा है कि भाई जो 10 अवतार कहे गए हैं, मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध और कल की ये 10 अवतार किए गए हैं, इनका स्मरण करते रहना चाहिए, संकीर्तन करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का नाम, मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चारित होता है, उसके तमाम पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मरने वाली अवस्था में बेसिकली ये वो कर्म बताए गए हैं जिनको करने मात्र से आपके जो लाइफ लॉन्ग जो भी आपने कर्म किए हैं उनसे आपको शांति मिल जाएगी और आपको मतलब वो दक्षिण मार्ग जो यम का है उसे नहीं देखना पड़ेगा। तो अजामिल की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। अजामिल की कथा बड़ी फेमस वो है, तो मैं शॉर्ट में सुना देता हूँ। अजामिल जो थे बड़ा, उसमें आप एक भजन भी आता है, गणिका अजामिल व्याध गीत सबको तारा तो हमें क्यों नहीं, मतलब जिनके इतने पाप थे। तो अजामिल ने अपने जीवन में पाप ही पाप किए थे। जब उनको ये सद्बुद्धि आई तब तक समय इतना बीत चुका था कि अब वो उसको काट नहीं सकते थे, मतलब यानी कि इतना पुण्य अर्जित कर नहीं सकते थे कि उससे उनको मुक्ति मिल जाए। तो उनको नारद मुनि मिले, उन्होंने कहा भाई मैं क्या करूं, मैंने तो इतना जीवन में पाप ही पाप किया है कि कुछ हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम्हारा जो पुत्र होगा तुम उसका नाम नारायण रख देना। क्योंकि हमारी जीवन भर की आदमी, देखिए आप कहते हैं, अब तो ये बात लगभग जितने भी लोग धार्मिक आध्यात्मिक जरा सा भी वो हैं तो उनको ये पता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहावत नाही, है ना, कि जन्म जन्म मतलब जो है वो साधक और मुनि यत्न करते हैं, पूरा प्रयत्न करते हैं कि मरते समय राम का नाम मुंह से निकल जाए, लेकिन नहीं निकल पाता। क्योंकि हमारी प्रैक्टिस क्या है, हमेशा अपनी पत्नी को बुलाने की, अपने बच्चों को बुलाने की। तो जब उसके प्राण निकल रहे होते हैं, कंठ में आ जाते हैं, तो वो किसको बुलाता है, या तो बच्चों को बुलाता है या पत्नी को बुलाता है, नाम लेता है। तो उन्होंने कहा तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख दो। तो अजामिल जब मरने लगे और जब उनका भी ऐसे कंठ अवरुद्ध हुआ तो उन्होंने कहा नारायण, तो उन्होंने नारायण को नहीं बुलाया अपने बेटे को। तो इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भगवान ने दिया है कि जैसे अग्नि अगर गलती से भी आपको स्पर्श कर गई तो उसका स्वभाव क्या है, जला देना, तो आपके उस पर तो वैसे ही भगवान का नाम अगर गलती से भी आपने स्मरण कर लिया तो वो आपको क्या कर देगा, तार देगा। तो इसलिए मतलब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि यमदेव अपने जो उनके दूत हैं उनसे कहते हैं कि जो इस तरह के नामों को नहीं मानता, नहीं स्मरण करता, उसको मेरे पास लाया करो। जो अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक रामचंद्र भगवान के नाम का स्मरण करता है, उसको मेरे पास बिल्कुल मत लाया करो। ठीक है, एक्चुअली होता है क्या है ना, शब्दों में भी अपनी एक अलग तरह की शक्ति है और इसके ऊपर गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान, एक्चुअली शब्द कितने ज्यादा प्रभावकारी हो सकते हैं ये बहुत अच्छे से बताया है। तो अगर ये महज ये जो भी मंत्र हैं या नाम है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है जो आपके मुंह से निकलते हैं, पूरा विज्ञान है इनका। तो यहाँ पर इसमें भगवान नाम के संकीर्तन की महिमा का बखान किया गया है। भगवान ने कहा है कि जैसे अगर मदिरा से भरा हुआ घड़ा है तो उसको गंगा जैसी नदी भी पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही जो आदमी भगवान नारायण के नाम से विमुख रहता है वो कितना भी अगर अपने कर्मों का प्रायश्चित भी कर ले तब भी
उसका कल्याण नहीं होता। तो यानी कि ये प्रायश्चित तो आप करें, लेकिन भगवान की भक्ति की जो महिमा है उसका यहाँ पे बताया गया है, वो बहुत बढ़िया हिसाब उन्होंने वैसे दिया भी है। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है ना, कलयुग केवल नाम आधारा। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अंत काल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण या और भी नाम जो बताए गए उनका स्मरण करता है, और भगवान श्री कृष्ण जिसके पीछे चलते हैं ऐसी गाय का दान देता है। तो गाय का दान देने को इसलिए कहा गया है क्योंकि गाय के पीछे भगवान श्री कृष्ण चलते हैं। गैया चराते थे ना, गैया हाँकते थे, तो गाय का दान इसलिए कहा गया है कि जब गाय का आप दान देते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है गाय, तो वो आपके साथ अपने आप हो जाते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे बड़ी सूक्ष्म बात है, समझने लायक है। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि वह मांस हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में नहीं गिरता। अब आप देखिए बार बार ये चर्चा आ रही है कि वैतरणी नदी किससे भरी हुई है? मांस, हड्डी और रक्त। मांस, हड्डी और रक्त, और हमारी बॉडी में क्या है? मांस, हड्डी और रक्त। तो असल में वैतरणी नदी और कुछ नहीं है, ये शरीर ही वैतरणी नदी है। आदमी कहता है कि आप इस वैतरणी को, हाँ, वैतरणी को पार कर जाएंगे, तो कहते हैं कि यानी कि वो व्यक्ति नदी में नहीं गिरता। कौन गिरा हुआ है इसमें? हम स्वयं इसके अंदर है ना, हम स्वयं है ना इसमें बंधे हुए। इसी बंधे हुए से हमारी बहुत सारी कैपेसिटी रुक गई है ना। अगर हम इससे आजाद हों तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन शरीर बाधा बन रहा है। शरीर की वजह से हम हर जगह आ जा नहीं सकते, जैसे हम सब तमाम लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि यानी कि वो व्यक्ति पुनः मांस, हड्डी और रक्त से भरे हुए वैतरणी रूप शरीर को प्राप्त नहीं करता। तो वैतरणी नदी और कहीं नहीं है और कुछ नहीं है, हम ऑलरेडी वैतरणी में हैं। और भवसागर पार करना, वैतरणी पार करने का मतलब यही है कि इससे पार निकल जाएं, फिर वापस बार बार इसमें ना गिरें। तो ये सबसे बड़ी चीज है। तो उन्होंने तमाम चीजें बताई हैं कि एकादशी का व्रत, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत नाम, ये सारी चीजें जो हैं वो मरने वाले काल में मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। इसके बाद घी का, सोने का, गाय के साथ बछड़े सहित गाय का दान जो आदमी वेद पाठी ब्राह्मण को, ज्ञानदाता को, लोक हितकारी ब्राह्मण को देता है, उसके लिए करते हैं। और यहीं पर उन्होंने कहा कि इसीलिए लोग मुक्ति के लिए सदाचारी पुत्र की कामना करते हैं कि अगर वो खुद अपने मरण काल, वैसे तो भगवान ने साफ कहा है कि भैया देखो आपकी किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जब आपको लगे कि मेरा बुढ़ापा आ गया तो अपने जीते जी आपको दान कर देना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि आपने सदाचारी पुत्र रखा हुआ है तो वो भी आपके लिए दान करेंगे, तो वो भी आपको लगेगा। तो उसके आगे पूरा जितना सब करवाते हैं लोग अपना कर्म, वो सारा उन्होंने दिया है कि तिल का, लोहे का, सोने का, कपास का, नमक का, सप्तधान जो कि धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन, कंगनी, चना सप्तधान कहे गए हैं। और सप्तदान भूमि और गाय, इनमें से किसी का भी अगर आप दान करते हैं तो ये पवित्र दान आपको, इसी को सप्तधान और ये गाय और भूमि को मिला के अष्टदान कहे गए हैं। ये अष्टदान अगर आप करते हैं तो आदमी यम यातना से छूट जाता है। भूमि में स्पर्श करके लोहे का दान देना चाहिए। इन सारी चीजों के दान पुण्य की महिमा ही इस पूरे अध्याय में बताई गई है कि आप अगर ये सारी चीजें करते रहें तो आपको कभी भी इस वैतरणी रूपी नदी में नहीं पड़ना पड़ेगा। और मेन मुद्दा सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि वैतरणी नदी जिसका बार बार जिक्र आ रहा है और जो बार बार कही जा रही है कि वैतरणी नदी क्या है, वो वैतरणी नदी और कुछ भी नहीं है, वो ये हमारा शरीर है। आप देखिए बार बार कहा जा रहा है कि वैतरणी नदी में मांस, हड्डी और रक्त मिला हुआ है, और हमारे शरीर में क्या है? मांस, हड्डी और रक्त है। तो आप अपने रहते दान पुण्य करें। और आप देखिए आज भी जो लोग, बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल आता है। अभी कुछ समय पहले एक इंडिया के ही व्यापारी हैं, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, अपने लिए पता नहीं कुछ रुपया पेंशन टाइप के रूप में रखा है, और घर अपना एक बाकी गवर्नमेंट को दान कर दी अपने जीते जी। उन्होंने कहा कि मेरे बाद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। और उन्होंने, जिसको भी जिस क्षण समझ में आ जाता है, आध्यात्मिक रूप से जो जागृत हो जाता है, वो रहते ही दान कर देता है, क्योंकि अदरवाइज वो धन रहेगा तो पहले आपको अहंकार में जलाएगा, और उसके बाद जब आपकी शक्तिहीन हो जाएगी तो या तो चोर चुरा ले जाएगा, या भाई लोग जो बाकी लोग हैं वो हड़प लेंगे। कुछ होना नहीं है उसका वैसे। तो आप अपने समय रहते ही अगर उसको दान कर देंगे तो ज़्यादा, यहाँ इसीलिए पूरे अध्याय में
दान की महिमा और भगवान नाम की महिमा बताई गई है। उसके बाद जब दान कर देंगे तो आप भगवान नाम करेंगे ही करेंगे। जब तक उस माया का दान नहीं करेंगे तब तक तो आप उसी के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो माया का दान, भगवान का नाम, ये सबसे ज्यादा आपको यहां से तारने का सबसे सरल आसान उपाय है। लेकिन सरल, इसको मुंह से कहना आसान है, बट समस्या ये है कि मतलब अगर हमारे पास जेब में 100 का नोट होता है और एक 10 का नोट होता है, तो आरती में चढ़ाने से पहले हमको लगता है कि भाई 10 वाला चढ़ा दें, 100 का तो पूरा नहीं चढ़ा सकते। अगर मान लीजिए उम्मीद थी कि हम 50 का चढ़ाएं, अब 100 और 10 ही है, तो हम 50 से बढ़ के 100 पे नहीं जाएंगे, नीचे 10 पे आ जाएंगे, तो वो दान हो नहीं पाता तब तक। तो इसलिए वो इतना आसान, कहने में आसान है, आसान मतलब जब आप इस सोचेंगे कि उसके बदले में क्या मिलने वाला है तब तो वो आसान लगेगा, लेकिन जब तक उसी में प्राण अटका रहेगा तब तक वो आसान नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे प्राण शरीर में कम, धन में ज्यादा अटके हुए हैं। पहले मुझे तो लगता है हम अपने प्राणों को धन से छुटा लें तो वो ज्यादा आसान उपाय है। हम धन से प्राण छुटाएं, तब उसके बाद अपने आप भगवान नाम में हो जाएगा, तब समझ में आ जाएगा यार देह में भी फंसा हुआ है, यहां से भी छुटाएं, वो डर अपने आप निकल जाएगा। तो 8वें अध्याय में यही सारी चीजें केवल दी गई हैं। इसके बाद आगे 9वें अध्याय में आएगा कि जो व्यक्ति मरणासन्न है, मतलब प्राण निकलने वाले हैं, उसके कल्याण और उद्धार के लिए क्या क्या पुण्य आप और कर सकते हैं, इसका वर्णन हम लोग 9वें अध्याय में देखेंगे। इससे पहले एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे अगले अध्याय की तरफ। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण मही महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन।